पूजा इधर आओ। देखो ठाकुर साहब आए, तुम ऐसा करो नल से ताज़ा पानी लेकर आओ, मैं चारपाई बिछाता हूँ। ठीक है। अरे ठाकुर साहब राम राम। राम राम। अरे ठाकुर साहब आपने मेरे यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेते, मैं ही आया था। आइए ठाकुर साहब बैठिए। बैठिए ठाकुर साहब। ओए तू क्या पागल है? तुझे क्या लगता है ठाकुर साहब तेरी टूटी हुई झोपड़ी में इस चारपाई पे बैठने आए हैं? ठाकुर साहब का कर्जा है ना, वो कर्जा दे। ठाकुर साहब ना अपना कर्जा लेने आए हैं। अरे ठाकुर साहब आप गुस्सा मत होइए, जब मैंने कर्जा लिया है तो मैं ही चुकाऊंगा। कर्जा क्या तू एहसान में चुकाएगा? जब कर्जा तूने लिया है तो चुकाएगा नहीं। पूजा ले आई पानी। लो ठाकुर साहब पानी पियो। ओए, तूने क्या सोचा ठाकुर के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो कि तेरे जैसे नीच घर का पानी पिएगा ठाकुर। और सुन, ठाकुर के लिए ये हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तूने क्या सोचा ये हमदर्दी दिखाकर पानी फानी पिलाकर चारपाई पर बिठाल कर तेरा कर्जा क्या माफ़ कर दूंगा? मुझे मेरा कर्जा चाहिए, या कर्जा दे और नहीं तो अपनी जायदाद मेरे नाम कर। ठाकुर साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपका सारा कर्जा निपटा देंगे। अब की बार हमारी फसल हो जाने दो, हम आपके पाई पाई चुका देंगे। पर हमारी इस ज़मीन के बारे में मत सोचो ठाकुर साहब। अगर ये आप हमारी ज़मीन का टुकड़ा ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ, अपना गुजारा कैसे करेंगे? ओए चुप कर अपनी बीवी को। तुझे पता है ठाकुर साहब के सामने ना अच्छे अच्छे लोग नहीं बोलते हैं, और तेरी बीवी आकर बोल रही है ठाकुर साहब के सामने। तुझे ना ठाकुर साहब से कर्जा लेने से पहले सोचना था, लेकिन अब तुम ठाकुर साहब के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो बार बार? ठाकुर साहब इस फसल को कटते ही मैं आपके पास पैसा पहुंचा दूंगा, और ठाकुर साहब जो बचेगा वो अगली फसल में पहुंचा दूंगा। ठाकुर साहब इस बार ना हम पर रियायत कर दो। ठाकुर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार एक और मौका दे दीजिए। अगली बार हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। क्या पाई पाई चुका दोगे तुम लोग? 3 साल हो गए, आज तक ब्याज तो निकला नहीं तुम लोगों से। पैसे क्या दे दोगे? ठाकुर साहब हमने आपसे बोल दिया है ना कि हम आपके पाई पाई चुका देंगे। तुम लोग 3 साल से एक ही बात बोले जा रहे हो कि ठाकुर साहब हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, पाई पाई चुका देंगे, हमारा विश्वास कीजिए। अरे कितनी बार तुम लोगों को माफ किया जाए? मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग कर्जा नहीं चुका पाओगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है तुम्हारे पास, अपनी ये जायदाद हमारे नाम करो और इस घर को भी खाली करो। किशन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो कि बिना बजाय इनके पास हम टाइम गुजारे। वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास। इनका अंगूठा लगाओ फाइल पर और चलो यहाँ से। ठीक है ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब हम पर कुछ तो तरस खाइए, कम से कम हमारे बारे में ना सही तो इस बच्चे के बारे में सोचिए, हम इसे कहाँ लेकर जाएंगे। चलो ठाकुर साहब। ए जी अब तो हमें इस घर को भी खाली करके जाना है, नहीं तो ठाकुर साहब हमें छोड़ेंगे नहीं अगर हम इस घर में दिखाई दिए तो उन्हें। पूजा हम कर भी क्या सकते हैं, भगवान हमारे साथ जो करेगा वही होगा। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम कहीं काम की तलाश में जा रहे हैं, हमारे पास घर तो रहा नहीं, जहाँ भगवान ले जाएगा वहीं चले जाएंगे बेटा। पानी 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 ए पानी। जी रुको, तुम्हें आवाज आई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी मांग रहा है। पूजा तुम्हें बहुत सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, मुझे तो कुछ सुनाई दे रहा। कोई नहीं है यहाँ पर। पानी देखो फिर से आवाज आई, पानी पानी। पानी पानी। रुको, हाँ अब तो मुझे भी आवाज आ रही है। देखो देखो वहाँ पे कोई पड़ा है। पूजा जल्दी चलो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, बहुत तेज धूप है। आओ। अरे भैया कौन हो तुम, और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये पानी की वजह से परेशान है। यहाँ जंगल है, यहाँ आसपास कहीं पानी भी नहीं है। अरे पूजा मैंने तुमसे घर कहा कि पानी की बोतल रख लेना, पानी की बोतल होगी ना तुम्हारे पास? हाँ बोतल हैगी। निकालो। भैया अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ।
नहीं तो आज मैं मर ही जाता। इस जंगल में कोई मुझे पानी नहीं पिलाता। तुम मेरे लिए भगवान हो भैया। अरे भैया, मैं भगवान नहीं हूँ, सब भगवान की इच्छा है। लेकिन तुम ये बताओ, तुम इस जंगल में यहाँ कैसे? भैया अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं एक गुंडा हूँ और मेरे डर से पूरा शहर कांपता है। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, मेरे दोस्त ने ही मुझे धोखा दे दिया। इस वजह से मुझे जंगल में आना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में मुझे कहीं पानी नहीं मिलेगा और पानी की वजह से मेरी ये हालत हो गई। अरे भैया मुझे ये बताओ, तुम कौन हो और इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? भैया मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारी ना बहुत दुख भरी कहानी है। मुझे भी तो बताओ, ऐसी तुम्हारी कौन सी दुख भरी कहानी है? और तुमने भी तो मेरी मदद की है, क्या पता मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। भैया हमने ठाकुर साहब से कर्जा लिया था और ठाकुर ने हमारे साथ बस भैया हमारे साथ यही हुआ था। और भैया हम काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई काम नहीं मिला। भैया अब तुम ही बताओ, इस मासूम से चेहरे को देखो, ये मेरा बेटा है। अब मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ और इसे क्या खिलाऊँ? हमें धूप में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और भैया ठाकुर के डर की वजह से गांव वालों ने हमें गांव में भी नहीं रहने दिया। वो ठाकुर नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता। पर हाँ, उस ठाकुर से तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर जरूर वापस दिलाऊंगा। अब लोग उस ठाकुर से नहीं, तुमसे डरेंगे। अभी उस ठाकुर ने मेरा खौफ नहीं देखा है और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक गुंडा हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है भैया। बहन जी मुझे तो नहीं लगता ये ठाकुर साहब से हमारी ज़मीन और हमारा घर वापस दिला देगा। अरे पूजा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमने उसे कुछ दिया नहीं है, केवल हमने उसकी मदद की है। क्या पता वो हमारी मदद कर दे और भगवान की इच्छा से हमारी ज़मीन मिल जाए। अरे देवा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। आज कैसे अचानक आना हुआ है ठाकुर की हवेली पर? ओए ठाकुर, तुझे तो मालूम होगा कि देवा बिना मतलब के किसी के पास नहीं जाता। अरे हाँ देवा, वो तो मुझे भी मालूम है। बताओ ना कैसे आना हुआ? इतना कुछ करने के बाद फिर भी मुझसे पूछ रहा है और तुझे डर नहीं लगता? मतलब देवा मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ ना मुझे, हुआ क्या है? और अचानक से ऐसी इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो देवा तुम? मतलब क्या ठाकुर, तुझे मालूम नहीं है? तूने गांव में इतना अत्याचार फैला रखा है और किसी गरीब को नहीं रहने दे रहा। अरे देवा, मैं क्यों अत्याचार फैलाऊंगा गांव में? अरे जो मुझसे कर्जा लेके जाता है मैं बस उसी से अपनी वसूली करता हूँ और उसमें से 10% की कमीशन देवा तेरे पास तो पहुँच ही जाती है ना। फिर इसमें दिक्कत वाली बात क्या है देवा? ओए ठाकुर, जुबान संभाल कर बात कर। और मुझे गरीबों का पैसा नहीं चाहिए, तेरा पैसा चाहिए। अरे देवा, मैं अपना ही तो पैसा दे रहा हूँ, वो गरीबों का थोड़ा ही है। अरे बस मैं तो उनसे ब्याज लेता हूँ। देख ठाकुर, मैं बताता हूँ, देवा ना तुझसे बहुत नाराज है। तूने एक गांव में एक किसान को बहुत सताया है, यहाँ तक कि उसकी जमीन और उसका घर अपने नाम करा लिया। वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। हो, अब मेरी समझ में आया देवा, तो वो श्याम किसान की बात कर रहा है ना। अरे वो मेरे जब पैसे ही नहीं दे पा रहा, 3 साल उस पे हो गए, फिर मैं क्या करता बता देवा? मैंने कहा उससे मेरे पैसे चुका दे, लेकिन वो आजकल कर रहा। इसलिए मैंने कहा कि मिनकी अपनी जमीन और घर मेरे नाम कर दे, मेरे जाने तू कहीं पे जाकर रहे। अरे ठाकुर, अभी भी तुझे शर्म नहीं लग रही ऐसा बोलने में? अगर मैं तुझे इस हवेली से बाहर निकाल दूं और तुझसे बोलूं ये हवेली मेरे नाम कर, फिर तू क्या करेगा और कहाँ जाएगा? और ठाकुर, अभी भी तेरे पास वक्त है, उस किसान की जमीनी कागज देवा के हवाले कर दे, नहीं तो तू जान से भी जाएगा, ये तेरी हवेली भी। अरे देवा, उस किसान के लिए तू ठाकुर से पंगा ले रहा और उस किसान के लिए इतना कुछ कर रहा है, क्यों? और ठाकुर, तू क्या जानता है उस किसान के बारे में?
अगर वो किसान नहीं होता तो देवा भी नहीं होता। उस किसान के जमीन के कागज मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तू ऊपर जाने की तैयारी कर। हाँ ठाकुर, मान जा हमारी बात, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। अरे देवा, मैं समझ गया तेरी सारी बात। मेरा गलेमान छोड़, अभी मंगाता हुआ। अरे किसान, जल्दी आ, वो कागज ले आना। श्याम किसान के घर के और जमीन के दोनों ही लेते आना। देवा को दे दे तू कागज। देवा, कागज तो ठीक है, श्याम के ही है। और हाँ ठाकुर, ध्यान रखना, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। ठाकुर साहब, ऐसा क्या हुआ? ये देवा श्याम की जमीन के कागज क्यों ले गया? अरे किशन, तुझे क्या बताऊं, पता नहीं देवा के दिमाग पर क्या भूत सवार है, जो कि पहले से तो मेरे पास आता जाता रहता और अपनी मिठाई खाता रहता, लेकिन आज जन क्या हुआ, उसके कागज ले गया। चल कोई बात नहीं, एक दिन तो फिर आएगा ठाकुर के पास। अरे भैया तुम, और यहाँ कैसे? भैया ये मत पूछो यहाँ कैसे, तुम्हारे उस कर्ज को मैं कैसे भूल जाता। और मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं ढूंढा, फिर उन भैयाओं से पूछा, वो बता रहे थे तुम यहाँ पर काम करते हो। अरे भैया, हम तो वैसे ही परेशान थे और आपने हमें ढूंढने की इतनी परेशानी क्यों उठाई? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई आप लोगों को ढूंढने के लिए। भैया परेशानी तो हुई होगी, जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें भुगतना है। और भैया उस दिन के लिए आप भूल जाओ, इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की थी। भैया आज की आप मेरी परेशानी भूल जाओ, मैंने तुमसे वादा किया था ना, ये लो अपनी ज़मीन और घर के कागजात, मैं भी इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहा हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा, आप हमारे लिए ना फरिश्ते हो। भैया अब आप अपने बच्चों के साथ खुश रहना, मैं चलता हूँ। देख लो पूजा, मैंने तुमसे कहा था ना, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। अब हम खुशी से रहेंगे, ये काम कर लो फिर जल्दी से घर चलेंगे। ठीक है।